अच्छा किया बेटा कि तुम आ गए। चाय लो ना। जी मैं ले रहा हूँ, थैंक्स। हसन नहीं आया अभी तक? आता ही होगा। खाला उज़मी कहाँ है सो गई है इस वक्त? हाँ, कह रही थी कि रात भर नींद नहीं आई उसे। तुम बताओ बेटा, शादी की तारीख पक्की हो गई? जी वो मम्मी कॉल करेंगी आप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरदीन। कैसे हो तुम? बैठो बैठो बैठो। अम्मी ने मुझे बताया था कि तुम आने वाले हो। पूरा रास्ता गाड़ी भगाते हुए आए भाई। सच बताऊं, बहुत ही ज्यादा खुशी हुई बिजनेस का सुनकर। भला हम भी कब तक नौकरी करते रहेंगे, हमने भी तो पैसे जमा करने हैं ना। वो बात तो ठीक है बट आई एम अफ्रेड वी कांट गो अहेड विद आवर प्लान्स। क्यों? क्यों, क्या हुआ? तनी मुझे इस तरह कहते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है। आई डोंट नो हाउ टू से इट। क्या अजीब लग रहा है फरदीन, मुझे बताओ। तुम लोग देख रहे हो ना वो मेरे साथ क्या कर रही है? कौन क्या कर रही है? अरे उज़मी और कौन? मुझे वो इस तरह से अवॉइड कर रही है, मुझे इग्नोर कर रही है सो ब्लेटेंटली इन माय फेस, कांट यू सी इट? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। खाला आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ, स्टूपिड हूँ, जाहिल हूँ? कांट आई सी इट? वो मुझे इस तरह से इग्नोर कर रही है। वो मुझसे किस चीज का बदला ले रही है? वो क्यों मेरी इस तरह बार बार इंसल्ट कर रही है? इंसल्ट? नहीं नहीं फरदीन, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। इंसल्ट थोड़ी करी है। मैं अभी बुलाती हूँ अज़मिया को। अज़मिया, जरूरत नहीं उसको बुलाने की, मुझे उज़मी से मिलने का कोई शौक नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा इस तरह वो मुझसे छुपती फिर रही है। अरे मेरी मंगनी हो गई, मेरी शादी होने वाली है, क्या क्या मैं ऐसा हूं? नहीं नहीं, तो मुझे 2 मिनट दो, मैं इससे बात कर। कोई जरूरत नहीं, डोंट मेक इट मोर ऑकवर्ड हसन। वो तो मैं ही बेवकूफ था जो समझता था कि पुरानी सारी बातें भूल के एक फ्रेश स्टार्ट लेंगे। आप सो स्टूपिड। मेरे डैड बार बार मुझे कहते रहे मेरे 2 दोस्त हैं तुम्हारे साथ इंटरेस्टेड है बिजनेस करने में, कंपनीज खोलने में। मैं बेवकूफ था, उनसे कहता रहा नहीं मेरी हसन से अंडरस्टैंडिंग है, ये घर मेरा दूसरा घर है, मैं इन लोगों से क्लोज हूं, बट यार मुझे नहीं करना कोई बिजनेस। खाला आई एम सॉरी, मैं घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता, बट नहीं नहीं फरदीन, फरदीन मेरी बात तो देख लिया आपने? अज़मिया, अज़मिया इधर आओ। जी भाभी। तुम्हें जरा एहसास नहीं है ना? तुम जाग रही थी ना, क्यों झूठ बोला कि तुम सो रही थी? मेरा दिल नहीं चाह रहा था मिलने का, इसलिए। क्यों? तुम्हारे दिल में चोर है? नहीं, मुझे लगा जरूरी नहीं है। आप लोगों से वो बिजनेस की बात करने के लिए आया था। उसने मना कर दिया। मना कर दिया? अरे भाई, तुम तो हमेशा यही करती हो। आज बता ही दो कि तुम चाहती क्या हो। तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि हसन ने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया है तुम्हारी वजह से? कोई आइडिया है? तुम्हारी कोई दुश्मनी है तुम्हारे भाई से? तुम चाहती क्या हो? कि हम डूब जाएं, बर्बाद हो जाएं? हाँ बोलो। आई एम सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये हो जाएगा। क्यों? तुम्हें उसकी नेचर का नहीं पता? उसे ये सारी बातें फील होती हैं, तुम्हें जरा ख्याल नहीं है हमारा? अरे छोड़े हसन, कोई ख्याल नहीं है इसे आपका। ऐसा नहीं है बेटा। हाँ हाँ, आप तो इसी का साथ देंगे। इतना कुछ करके आ गई, फिर भी आप इसी का साथ देंगे। हसन की परवाह थोड़ी है आपको। ऐसे क्यों कह रही हो? हसन मेरा बेटा है, मुझे इसकी परवाह क्यों नहीं होगी? देखिए अम्मी, आप तो जानती है ना हसन कितनी मेहनत करते हैं, आधी आधी रात तक काम करते रहते हैं। कितनी जिम्मेदारियां हैं हसन पर आप लोगों की। जो भी तनख्वाह आती है सारी आप लोगों पर लुटा देते हैं। कोई अंदाजा है आपको कि किस तरीके से चल रहा है घर? सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है।
आके मिल लेती ना तुम फरदीन से। अब देखो बात बढ़ गई ना। मैं जाके जरा हसन को देखूं, पता नहीं अब दोनों आपस में ना लड़ रहे हों। हेलो बॉस। तुम क्या समझते हो लाइफ में सब कुछ बहुत इजी है? अरे क्या हुआ बॉस? प्लीज तुम फजूल के मशवरे मत दिया करो मुझे। बॉस लेकिन हुआ क्या, मेरे को बताएं तो सही। तुम्हें लगता है कि वो बहुत स्टूपिड है, उसे अक्ल नहीं है? वो तुम्हारी तरह सीधा नहीं है, बहुत चालाक है। मैं सीधा हूँ? हाँ तुम बहुत सीधे हो, तुम्हें नहीं पता लोग कैसे होते हैं। अच्छा बॉस मेरे को बताएं तो सही, बात क्या है? नहीं, प्लीज बॉस। फरदीन ने मेरे घर वालों से इस तरह से बात की है कि वो लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं उसको कॉल करके माफी मांगू। क्या? किस बात की? उसे अवॉइड करके अनकंफर्टेबल करने की। ये क्या बात है बॉस, आपके घर वालों का दिमाग सही है? मेरे घर वालों को कुछ मत बोलो, ये सब तुम्हारे गलत मशवरे की वजह से हुआ है। अच्छा भला मैं उससे मिल लेती तो मुझे अब फोन करके माफी ना मांगनी पड़ती उससे। और प्लीज कल मत आना, मुझे नहीं लगता मुझसे काम हो पाएगा। मैं तो आऊंगा बॉस, और आप उसको फोन नहीं करोगी? मुझे फोन करना पड़ेगा, वरना वो बिजनेस नहीं करेगा भाई के साथ। बिजनेस नहीं करेगा? ये तो ब्लैकमेल है सीधा सीधा बॉस। लेकिन वो क्यों कर रहा है आपको ब्लैकमेल? मुझे नहीं पता, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अरे मुझे माफ कर दे फरदीन, सब कुछ डिलीट कर दे, अल्लाह पाक मुझ पे रहम फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी लग रही हो, कहीं जा रही हो? नहीं ताईजान, बस ऐसे ही तैयार हो गई थी। अच्छा लगता है ना? फरदीन नहीं उठा अभी तक? नहीं उठ गया है, बाहर गया है। इतनी सुबह सुबह चला गया? 2 दिन से मिल ही नहीं रहा, इतना बिजी है। मुझे लगा सुबह सुबह तो मिल जाएगा। तुम उसके लिए तैयार हुई थी? मैं कहूंगी उसे तुम्हें वक्त दिया करे। नहीं ताईजान, आप उसे कुछ नहीं कहिएगा। अभी नया नया काम शुरू कर रहे हैं, अगर आप कुछ कहेंगी तो उसे लगेगा कि मैं बहुत डिमांडिंग हो रही हूँ। कोई बात नहीं। Come on, Uzmi, call me. I'm waiting. अज़मी बेटा, हसन पूछ रहा है कि फरदीन से बात हो गई तुम्हारी? मैं शाम में कर लूंगी। लो देखो, फिर हसन का मैसेज आ गया। तुम छोड़ो, मैं खुद ही फोन मिला के देती हूँ तुम्हें। हेलो फरदीन, तुम्हें आवाज साफ आ रही है? कहीं बाहर हो? अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे नहीं खाला, मैं एक्चुअली अंकल मुनीर है ना, डैड के फ्रेंड, उनके साथ मीटिंग में था। सब खैरियत? कोई काम था? नहीं बेटा, काम तो कुछ नहीं है, बस अज़मी बात करना चाह रही थी तुमसे। अरे इट्स ओके खाला, कोई मसला नहीं है। अच्छा सुन तो लो, वो क्या कह रही है। अच्छा चलो, आप इंसिस्ट कर रही हैं तो करवा दें। एक सेकंड होल्ड करो, बात करो। हेलो हेलो उज़मी।
कल मैं जल्दी सो गई थी, आई एम सॉरी। इट्स ओके उस्मी, बट यू हैव टू लर्न टू लिसन टू मी। और तुम्हारा यही प्रॉब्लम है कि तुम सुनती नहीं हो। तुमसे बात करने के लिए मैं घर से बाहर निकला हूं ताकि सुकून से तुमसे बात कर सकूं, और तुम तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रही हो। खुद बताओ, ये गलत बात है या नहीं? वो भाई को बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कस करना है, उनसे मिल लीजिएगा। तो स्टॉप इट। तुम किस तरह मुझसे बात कर रही हो जैसे चिक भी मेरी, पट भी मेरी। जैसे तुम चाहती हो मैं वैसे करना शुरू कर दूं, ऐसा हो नहीं सकता। तुमने ये तक जानना जरूरी नहीं समझा कि मेरे पास तुम्हारी कौन सी वीडियो है। वीडियो है भी या नहीं, या मैं तुम्हें सिर्फ यूं ही डरा रहा हूं? इस बात की पॉसिबिलिटी है ना? इस चीज को क्लियर करने के लिए तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। फरदीन, मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ऐसे नहीं बोलते, मैं ब्लैकमेलर नहीं। लगता है अब तुम कमरे में बिल्कुल अकेली हो, बेडरूम में हो। नहीं, तुमसे बात करने के लिए बाहर आई हूँ। देखो फरदीन, मैं घर से अकेले नहीं निकल सकती, तुम ये बात जानते हो। मैं नहीं मिल सकती तुमसे, माफ कर दो मुझे, पीछा छोड़ दो मेरा। अरे तुम तो मुझे ऐसे बोल रही हो जैसे सारी गलती मेरी है। सारी गलती तुम्हारी है। अगर मुझे किसी दिन गुस्सा आ गया और मैंने तुम्हारी यह वीडियो तुम्हारी अम्मी को दिखा दी तो फिर पछताने का भी कोई फायदा नहीं होगा। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, आज से मैं तुम्हारा पीछा छोड़ चुका हूं। अब तुम मेरे पीछे आओगी। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? क्या मुसीबत आ गई इस फरदीन को? फिर बॉस का दिमाग खराब कर रहा होगा, न जाने क्या क्या कह रहा होगा। चेक करना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं? ये डिजाइन आज बनाया अज़मी ने? माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत इंटेलिजेंट है। हाय अल्लाह, क्या हुआ? वो कैंची से कट लग गया। जकी बेटा, ध्यान से काम करना चाहिए था ना। हाँ जी आंटी, वो बैंडेज मिल जाएगी आंटी? आओ आओ, मैं लगा देती हूँ। खून निकल रहा है ज्यादा। पागल कहीं का। मैं कसम से नहीं आ सकती हूँ, तुम मुझे वीडियो सेंड कर दो। एक मिनट, क्या मतलब तुम्हारा वीडियो सेंड कर दो? अब हर चीज मेरी मर्जी से होगी, तुम्हारी मर्जी से नहीं। अब मैं कहूंगा खड़ी हो जाओ तो तुम खड़ी होगी, मैं कहूंगा बैठ जाओ तो ही तुम बैठोगी। अब तुम मुझसे पूछोगी बोलो फरदीन क्या करो? क्यों कर रहे हो ऐसा? हम कजन्स भी तो हैं। अच्छा, हम कजन्स हैं, तो फिर तुमने मेरे साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। Oh, then stop it! I don't want to start it all over again. मैं तुम्हें दोबारा से याद दिलाऊं तुमने मेरे साथ कितना बुरा सलूक किया था। तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप हर वक्त मुझे बातें सुनाते हैं। तुम्हारी वजह से मुझे उस इडियट फरा से मंगनी करनी पड़ी। तुम तो आराम से अपने घर में बैठी हुई हो ना, तुम्हारा क्या गया? अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो मुझसे आके मिलो, वरना मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। प्लीज ऐसे मत करो, मेरी बात तो सुनो फरदीन। सब ठीक है ना बेटा? जी सब ठीक है। अच्छा, वो फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा हुआ है?
जकी की उंगली कट गई है, मिल नहीं रहा मुझे बॉक्स। मैं देती हूँ। बैठो। जी अम्मी। क्या कह रहा था फरदीन तुमसे? बोलो बेटा, क्या कह रहा था वो? कुछ भी नहीं। कुछ तो कह रहा था ना, जब भी तो तुमने उससे कहा कि ऐसे मत करो। नहीं तो ठीक है, मत बताओ तुम मुझे, मैं फरदीन से खुद पूछ लूंगी। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरा यकीन करें। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? हाँ बताओ मुझे बेटा, क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं अम्मी, छोटी सी बात पे गुस्सा कर रहा था। आप तो जानती हैं ना उसकी आदत को। थैंक यू अम्मी, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं। क्या करूं बेटा, दुनिया की सारी माएं ना ऐसी ही होती हैं। औलाद खुद से दुश्मनी करने से बाज नहीं आती, और माएं औलाद से मोहब्बत करने से नहीं। तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी ना अस्मिया, तो उससे मुझे खुशी होगी बेटा। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। हाय अल्लाह, नादरा ने बताया हाथ कट गया तुम्हारा। क्या हो गया तुम्हें, दिखाओ। अरे कुछ भी नहीं, वो अम्मा छोटा सा कट लगा है कैंची से। मेरा बच्चा। हाँ भाई, इसकी तो उंगली भी कट जाए तो हाय अल्लाह, हाय मेरा बच्चा। मेरी तो गर्दन भी कट जाए तो आप कहेंगी कोई बात नहीं, होता रहता है। फजूल बातें नहीं कर, मरहम लेके आओ। पता नहीं क्या क्रीम लगा दी है उन्होंने, ध्यान से काम क्यों नहीं करते। अरे अम्मा कोई जरूरत नहीं है मरहम की, कुछ भी नहीं है, बस बैंडेज लगाया, आंटी ने ठीक ही किया है। अब आप फिक्र नहीं करें। अच्छा अम्मा, मैं वो आपसे कह रही थी ना कि मेरी शादी कब होगी। लो बेटे बेटे फिर दौरा पड़ा है इसको। तुम क्यों चिढ़ते हो मेरी शादी के नाम पे? बड़ी बेशर्म हो गई है वैसी। अम्मा इसमें बेशर्मी की क्या बात है, आपकी भी तो हुई थी अम्मा। हुई तो थी, तभी तो हम भी आए। हेलो, कौन? अज़मिया, कल मार्केट जाना है? क्यों? अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ चलेंगे। हाँ अल्लाह हाफिज। सुनो, कल हमें मार्केट तो नहीं जाना था? मुझे तो लगता है कोई और ही चक्कर है। अम्मा कहाँ चली गई? वो वाला दिखाना। ये देखो। हाँ मियाँ, कब आने तुम्हारे अजहर भाई ने? जी बस आ रहे। वो दिखाओ। ये अच्छा कपड़ा है पाकिस्तानी। सकी, इस मार्केट का क्या नाम है? खालिद मार्केट कहते हैं इसे। क्यों? ऐसे ही। मेरे को पता होता ना कि तुम उससे मिलने के लिए बाजार आना चाह रही हो, मैं तुम्हारे को लाता ही नहीं। नहीं तो झूठ। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? ठीक है, करती रहो एक्टिंग जितनी करनी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बॉस, मैं तुम्हारे को कुछ उल्टा नहीं करने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। किधर रह गए थे अजहर भाई? बस ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया।
लोकेशन भेज दी। किसको? फरदीन को, और किसको? अफसोस हो रहा है ना उसे छोड़ने का। पता है, मैं तुम्हें फिर से गलत समझने लगी थी। वो तो जाके मुझे कल पता चला कि असल चक्कर क्या है। देखो, अगर तुम्हारी अम्मी और फरदीन दोनों चाह रहे हैं ना, तो तुम उस लड़की की क्यों फिक्र कर रही हो? उसे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तुम दोनों की जोड़ी एकदम मस्त है। हाय, मेरा दिल भी बहुत करता है कि मेरा मंगेतर मुझसे मिलने आए, लेकिन वो इतना चंपू है ना, एक फोन तक नहीं करता मुझे। कहां तक पहुंचा? कब आएगा? पता नहीं। पूछा नहीं? कमाल करती हो तुम। सुनो, जब वो आएगा ना, तुम चुपचाप यहां से निकल लेना, मैं इसको संभाल लूंगी। आ गया? हाँ, आ गया वो। अच्छा, अरे डर क्यों रही हो? कुछ नहीं होता। कहाँ है? पार्किंग में है बाहर। अच्छा सुनो, तुम निकलो, मैं ऐसे बातों में लगाती हूँ। जाओ 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 जाओ, चलो। दाम सेट हो गए? हाँ, ये मेरे को समझ आ रहा है थोड़ा, बस बॉस को दिखा देते हैं। दिखाना। अरे कहाँ गई है इसमें बॉस? जकी रुको, रुको, तौबा है। फरदीन, कितनी देर लगा दी तुमने? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हाँ बैठो। नहीं, तुम प्लीज मुझे बताओ कौन सी वीडियो है, मुझे वापस जाना है। कुछ भी वीडियो मेरे पास इस वक्त थोड़ी है। वीडियो तो लैपटॉप में, और मैं तुम्हें यहाँ कहाँ दिखाऊं? चलो कहीं चल के बैठते, वहां दिखा देता हूँ। कम। कहाँ ले जा रहे हो? कहीं चल के बैठते हैं, दिखा दूंगा वहां पे तुम्हें, किसी कैफे में या रेस्टोरेंट में। तुम्हें नुकसान थोड़ी पहुंचाऊंगा, ट्रस्ट मी। कम। चलो कम। ये मुझे लगा था कि तुम किसी रेस्टोरेंट लेके जा रहे हो। ये किसका घर है? मेरे दोस्त का घर है, उसकी फैमिली अमेरिका चली गई है तो खाली पड़ा हुआ है। आ जाओ। चलो। ओके, एकदम। क्या हो गया? What's wrong with you? देखो, मैं बुरा आदमी नहीं, लेकिन पता नहीं तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं होता। अगर पहले ही कर लेती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। और अगर तुम्हें अपनी वीडियो चाहिए तो कुछ पे भरोसा करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। प्लीज
आओ। आ जाओ, इट्स ओके, कम। तुम घबरा क्यों रही हो? मैं कुछ नहीं करने वाला। बैठो, पानी पियोगी? फरदीन, मैं बाजार अम्मी के साथ आई थी, ढूंढ रही होंगी वो मुझे, प्लीज वापस छोड़ो। रिलैक्स, अब तो तुम हो ही गई हो तो कुछ नहीं हो सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि आई हैव किडनैप्ड यू। मजाक कर रहे हो ना? मेरा मजाक है तुमसे क्या? किडनैपिंग इज अ वेरी सीरियस क्राइम। मैं तो बहुत अरसे से प्लान कर रहा था। अपने दोस्त को समझाया, कन्विंस किया कि वो 3 दिन के लिए घर मुझे दे दे। और देखो, आज तुम मेरे सामने हो। ये किसको फोन कर रही हो? तुम्हें मैं ही कहता था ना, फोन अपने पास रखो सेफ्टी के लिए, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हें सेफ रखने के लिए। फरदीन, प्लीज मुझे जाने दो। टेंशन क्यों ले रही हो? मैं फरदीन हूं, तुम्हारा एक्स हस्बैंड। भूल गई? चंद घंटों के लिए सही, लेकिन शौहर तो था ना तुम्हारा। चलो, अब तुम्हारी वीडियो बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं। स्टार्ट करो। सोचा था शादी के बाद दोनों मिलके देखेंगे और अपनी इन बेवकूफियों पे मिलके हंसेंगे, लेकिन सब उल्टा हो गया। मैं हंस रहा हूं और तुम रो रही हो। स्टार्ट करो। ठीक है,
ये क्या करवा रहे हो तुम मुझसे? मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है सुनकर। देखो ना, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। कैसी लगी एडिट? इस वीडियो में ना मैं हूं, ना मेरी आवाज है और ना मेरी तस्वीर। इसमें तो तुम ही तुम चाहिए। कहां जा रही हो? छुपन छुपाई खेलनी है क्या? जैसे बचपन में खेलते थे। सकी तुम्हें छुपने में मदद करता था और मैं तुम्हें ढूंढ निकालता था। देखा, आज भी जकी ने तुम्हें अपने घर में छुपाया और मैंने फिर तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे नफरत है उस दर्जी के बच्चे से। मुझे तो आज तक इस बात का यकीन नहीं होता कि तुम उसको मेरे ऊपर कैसे फौकियत दे सकती हो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मैंने बहुत ज्यादती की है तुम्हारे साथ। लेकिन अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है उसमें। प्लीज जाने दो, ऐसे तो तुम्हारा नाम भी खराब होगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम हरगिज खराब नहीं होगा। अभी तुमने देखी ना वीडियो, उस वीडियो में मैं कहीं भी नहीं हूं। उस पूरी वीडियो में सिर्फ तुम हो। ये चलो एक काम करते हैं, आज दोनों मिलके एक नई वीडियो बनाते हैं। क्या ख्याल है? दोनों मिलके एक नई वीडियो बनाते हैं। क्या ख्याल है?
सुनो, तुम फरदीन के घर कब आए थे? जब जब वो टीवी चला रहा था तब? टीवी मैं समझा नहीं बॉस, क्या वो टीवी देखना चाह रहा था? नहीं, कुछ नहीं। मेरी अखियों की छलकती सदाएं बस इतना बताए, खताकार हूँ मैं। सकी, मुझे बताओ, क्या वो मर गया होगा? अल्लाह करे ऐसा ही हो। अल्लाह ना करे, अगर वो मर गया तो हम फंस जाएंगे। इतनी छोटी चोट से कोई नहीं मरता, फिक्र नहीं करो बॉस, नहीं मरा होगा। उसने तुम्हें देखा तो नहीं था? मेरा तो नहीं हाल। क्यों? अगर देख लेता तो बहुत बुरा होता। बहुत खतरनाक हो गया है वो। आप बस फिक्र नहीं करो बॉस, कुछ नहीं कर सकता वो। चलो अभी मैं फोन रखता हूँ बॉस, आप परेशान नहीं होना। हाँ बोलो फराब। कुछ नहीं यार, बिजी था। तो पता नहीं यार, मैं क्या क्या कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, सारा दिन ख्वार होता रहता हूँ। मुझे तो चोट भी लग गई है। अरे छोड़ो यार, मैं अपनी खोई हुई इज्जत और वकार को वापस लाना चाह रहा हूँ, अपनी लॉस्ट डिग्निटी को वापस लाना चाह रहा हूँ, और तुम लोग मुझ पे शक ही करती रहती हो। I'm fine now. Thank God तुम्हें समझ में तो आ रही है। कुछ नहीं, वो बेदहानी में दरवाजा लग गया था। अच्छा सुनो, वो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। तुम बिजनेस करोगी मेरे साथ? ग्रेट। तो मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे, तुम डैड से मेरे लिए पैसे मांग सकती हो? ठीक है, मैं घर आके बाकी बात करता हूँ। ओके, सी यू।
बैठो प्लीज। हसन, ये 10 लाख रुपए कैश है और बाकी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा रहा हूं। आई होप अब तुम लोग मुझे सीरियसली लोगे और इतना इजी नहीं लोगे। हसन भी बहुत ही सीरियस है। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों की बिजनेस पार्टनरशिप ना बहुत ही अच्छी रहेगी। अरे मैं तो खुद यही सोचता हूं हमेशा से, लेकिन इसने सारी बात खराब कर दी थी। उज़मी, तुमसे बात कर रहा हूं, इधर देखो ना मेरी तरफ। अब तुम कंफर्टेबल हो मेरे साथ? भाई तुम मुझसे इस तरह नजरें छुपाए पूरे घर में छुपती फिर रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए तो मैंने इनसे कहा तुम्हें यहाँ लाके बिठाए मेरे सामने, इसीलिए तुम्हें बुलवाया कि तुम सबके सामने बताओ, आर यू कंफर्टेबल विथ मी और नॉट? जस्ट से इट, इट्स ओके। हाँ हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल है ये। मेरी बात हुई इससे, मैंने इसको समझाया है। एक तो ये समझती भी बहुत देर से है ना। अरे भाभी, जल्दी से कैश अंदर रखें। आजकल लोग मार देते हैं लेकिन पैसे नहीं छोड़ते। बिल्कुल, मैं रख कर आती हूँ। खाला, आज ही मेरे पे हमला हुआ है, ये देखें। अल्लाह खैर। बेटा लेकिन ये हुआ कैसे? वो तो फरा ने मुझे एक दवाई लगा दी वक्त पे, वरना मारने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हाँ लेकिन पता चला किसने किया? अरे अच्छी तरह से पता है किसने मारा है, लेकिन उस बेवकूफ को ये अंदाजा नहीं है कि अगर मैं बदला लेने पर आया तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। अब खुद बताएं मुझे खाला, पीठ पे वार करना कितनी बुरी बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक कह रहे हो तुम। अल्लाह समझे ऐसे लोगों को। लेकिन बेटा तुम्हें ना चुप नहीं बैठना चाहिए था। अरे बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो सोचा बहुत बुरी तरह से बदला लूंगा मैं उससे। हाँ बेटा, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेना। अरे उसकी तो नौबत ही नहीं आएगी। मेरे पास उसके खिलाफ इतना ठोस सबूत है, मैं दिखाऊं आप लोगों को? हाँ हाँ बिल्कुल दिखाओ। बल्कि एक काम करता हूं कि फुल स्क्रीन पे दिखाता हूं ताकि आपको जरा उसकी असलियत तो पता चले। लेकिन बेटा वो था कौन? अरे खाला, ये जरा मुलाहिजा फरमाएं। अरे बैटरी डेड हो गई। चलो फिर कभी दिखा लूंगा, तो इस घर में आना जाना लगा ही रहेगा मेरा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेकर आती हूँ। लेकिन चीनी थोड़ी कम। फरदीन, मैंने 2-3 चीजें सोची हैं, हम उन आइडियाज पे काम कर सकते हैं। I want to see you alone. मैं तो तुम्हें बड़ा मासूम समझता था, पर तुम तो बहुत चालाक हो। तुम ये सारे ड्रामे इसीलिए कर रही हो ना कि मैं तुम्हारी वीडियो लीक करता हूं। नहीं नहीं प्लीज नहीं।
आज तो मैंने खाला का लिहाज कर लिया। इतना सोचो, कैसा लगेगा उनको जब मैं उनको दिखाऊंगा उनकी बेटी की हरकतें। प्लीज नहीं, अम्मी को कुछ मत दिखाना। क्यों नहीं दिखाना? क्यों नहीं दिखाऊं? जो तुमने किया है आज मेरे साथ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, जान से मार डालो, लेकिन उनको कुछ मत बताना प्लीज। तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूं? तुम्हें जान से मार दूं और तुम्हें आजाद कर दूं? तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। क्या सोचा था तुमने? फैमिली का लड़का है, शरीफ लड़का है, कुछ भी कर लूंगी इसके साथ। मैं इतना बुरा था नहीं जितना बुरा आदमी मुझे तुमने बना दिया। ये तो सिर्फ तुम्हें एक ट्रेलर दिखा रहा हूं, कल पूरी फिल्म चलेगी सबके सामने। नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसे डर डर के जीने से बेहतर है कि मैं नींद की गोलियां खाऊं और मर जाऊं। हेलो। हेलो। हाँ बोलो सखी, क्या कहना है? हाँ, आप ठीक हो बॉस? हाँ ठीक हूँ। वो आया तो नहीं? नहीं। बॉस वो आएगा जरूर, लेकिन आपने डरना नहीं है। हाँ नहीं डरूंगी। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ। खुदा हाफिज।
बॉस बस आप परेशान ना हो ना। आप बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजर चुकी है बॉस, ये आजमाइश भी गुजर ही जाएगी। दुनिया में तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है ना जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो। जी बॉस। तुमने अभी क्या बोला है? कौन सी गलती की बात कर रहे हो तुम? कोई भी बॉस, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। बस आप बहुत अच्छी लड़की हो बॉस, बस ये याद रखना। मैं अच्छी नहीं हूँ। मैंने लाइफ में बहुत गलतियां की है। मेरी अम्मी मेरे भाई को पता चला तो मैं मर जाऊंगी। बॉस नहीं पता चलेगा उन्हें। पता चल जाएगा। मुझे पता है पता चल जाएगा उनको। क्यों, उसने कोई धमकी दी आपको? ये क्यों पूछा है तुमने? तुम्हें पता है मैं क्या बात कर रही हूँ? नहीं तो? झूठ नहीं बोलो। तुम थे वहां, तुम थे ना वहां, तुम जानते हो मैं क्या बात कर रही हूँ। क्या नहीं बॉस, मेरी बात सुनो बॉस। मेरे को कुछ नहीं पता, मैं वहां पे नहीं था। बॉस आप सुन रही हो ना? हेलो? मेरे को बस इतना पता कि कुछ तो है जो आप बताना नहीं चाह रही हो, इसलिए मैं पूछूंगा भी नहीं। और बॉस आपको खुद पे यकीन ना हो, लेकिन मेरे को है आप पे यकीन। और मेरे को ये भी पता है कि आप किसी की बातों में आके तो शायद कोई गलती कर सकती हो, लेकिन खुद से ऐसा कभी कोई काम नहीं करोगी जिसकी वजह से अपनी अम्मी को शक्ल ना दिखा सको। बॉस आप सुन रही हो ना? तुम सच कह रहे हो ना? हाँ ना बॉस, आप इतने दिन मेरे घर में आके रही हो, मेरे को पता है उनकी इज्जत आपको कितनी प्यारी है। मेरा दिल चाह रहा है मैं मर जाऊं। नहीं बॉस, ऐसी पागलपने वाली बातें बिल्कुल नहीं करो। आप ऐसा कुछ नहीं करोगी बॉस। कुछ गुनाह बहुत बड़े होते हैं ज़की, सारी जिंदगी उनकी सजा मिलती है। नहीं बहुत हेलो बॉस, तो मैं कह रहा था बॉस कि अल्लाह ताला को मनाने के लिए ना नदामत के सिर्फ 2 आंसू चाहिए होते हैं और सारे गुनाह धुल जाते हैं। जालिम तो लोग हैं जो हमारी गलतियों से फायदा उठाते हैं, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि हम अल्लाह ताला से ना उम्मीद हो जाए लोगों की वजह से और खुद पे या उस पे भरोसा छोड़ दें। तुम्हें पता ही नहीं है मैंने क्या किया है। तुम्हें पता चले तो तुम खुद मुझे गोली मार दोगे। अच्छा, और आपको पता चले ना बॉस कि मैंने क्या क्या किया है तो आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि मैं इसके घर कैसे रही। क्या किया है तुमने? बस आप समझो कि मैं किसी का खून करते करते रह गया बस। किसका? बस बॉस, मेरे ना एक दोस्त का भाई था, वो बहुत साल पहले की बात है, और वो लड़कियों को ना बेवकूफ बना के उनकी वीडियो बनाता था। खुद ही बताओ उनका क्या कसूर इसमें? कसूर है
कसूर है, उनको उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। अरे बॉस, ये कैसी बात कर रही हो तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारा कोई बहुत अच्छा दोस्त हो और वो तुम्हारे घर आए, तुम्हारे को बेवकूफ बना के तुम्हारी कोई बहुत कीमती चीज चुरा ले, तो कसूर किसका हुआ, उसका या तुम्हारा? और ये तो चोरी के बाद ऊपर से सीना चोरी कर रहा था, ये कोई बात है? फिर तुमने क्या किया? बस मैंने उसको इतना मारा कि बस वो मरते मरते रह गया। अच्छा बात सुनो, मेरे ख्याल से आपकी अम्मी जाग गई होंगी ना, अब तो आप उनके पास कमरे में चली जाओ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वक्त आप अकेली रहो। ठीक है ना बॉस? बॉस क्या कह रहा हूं मैं, सुन रही हो ना? नदामत ही है ये सब, भला इसे ना और कुछ कहेंगे। हाँ, लबों से तेरी हंसी खुशी कभी भी रूठने ना दे। हेलो। अच्छी तरह पता था मेरे को, बात नहीं मानोगे तुम और नहीं जाओगी अम्मी के पास। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे कमरे की लाइट दिख रही है मुझे, नीचे खड़ा हूं। एक बात बोलूं तुम्हें, बहुत अच्छी हो तुम। जो तुम्हारे साथ बुरा करता है, बुरा वो है, तुम नहीं। चलो भी जाओ, अम्मी के पास जाओ। क्यों जाओ? मैं यही ठीक हूँ। अरे हटा दो, मैं ठीक हूं। अकेली बैठी रहोगी तो उल्टा सीधा सोचती रहोगी। उनके पास ही होना चाहिए तो। अब जाओ वरना फोन करता रहूंगा। अच्छा मैं जाती हूँ, पीछे क्यों पड़ रहे हो मेरे? अब तो पड़ गया पीछे, कुछ नहीं हो सकता अब। जा रही हूँ। मेरे आंसुओं की तू वजह है, जब तलक भी ये बहेंगे। लबों से तेरी हंसी खुशी कभी भी रूठने ना देंगे। नमी मेरी इन आंखों में आने देना नहीं तू कभी। जो तू संग है तो क्या गम है, देखो जग ये फिर मेरा है सभी, मेरे बन जाओ। निगत पूछ रही थी मुझसे कि कमरा क्यों लॉक है। मैंने उसे कह दिया कि चाबी खो गई है। बस अल्लाह करे ये काम जल्दी से हो जाए। हसन और निगत को पता चला ना तो बहुत बुरा होगा। ये लॉक खुल क्यों नहीं रहा? आंटी मैं चेक करूं? हाँ बेटा आओ। शुक्र है। ये ना सारे चले। आंटी आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं आज ही सारे कपड़े चेक करके ले जाऊंगा। हाँ बेटा बस जल्दी से ले जाओ। ये क्या ले जाने की बातें हो रही हैं?
ये लोग क्या कर रहे हैं? हसन को पता है ये लोग आए हैं यहाँ पे? नहीं बेटा, वो दरअसल काम था ना इन लोगों को, तो कौन सा काम? फौजी, हमने बुटीक का काम स्टार्ट किया है। जब ये हमारे यहाँ आई थी ना, तब से। ये सब कुछ तुमने करवाया? नहीं, हम तीनों ने। ऑर्डर मिला था और मटेरियल भी आ गया था, इसलिए जरूरी था। असल में बेटा इन बेचारों के बहुत सारे पैसे लग गए। बस 1-2 दिन का काम है, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। आप मुझे इतनी वजाहतें सिर्फ इसलिए दे रही है ना क्योंकि ये बात हसन को नहीं पता? उसे छुप के हो रहा है ना ये सब? हाँ, वो एक्चुअली हसन को अच्छा नहीं लगेगा। और फिर बेटा इन लोगों का हम पे बहुत बड़ा एहसान है। इन्होंने हमारी अज़मिया को अपने घर पे रखा था। उस एहसान के बदले में हम इतना तो कर सकते हैं ना। आंटी, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। बॉस के डिजाइन है इतने जबरदस्त। तुम्हें बड़ा पता है डिजाइनिंग का? मैं दर्जी हूं एक, मुझे नहीं डिजाइन का पता होगा तो किसको पता होगा? तुम एक छोटी सी दुकान के छोटे से दर्जी हो, डिजाइनर नहीं। और हाँ, तुमने हमारी उज़्मी को अपने घर रखा, एहसान तो तुमने किया हम पे, लेकिन एक मिनट, इससे कम ही खर्च हुए होंगे, रख लो। एहसान बराबर। नहीं बेटा, ये लोग पैसे नहीं लेंगे। मैंने भी बहुत कोशिश की थी लेकिन लोगों ने लिए नहीं। क्यों खाला? उसके घर में मेहमान ही तो थी हमारी, उसमें कोई घरवाली थोड़ी थी। एहसान बराबर हो गया। आप ना हमें अभी भी गलत समझ रहे हैं। आपने शायद हमें पहचाना नहीं है। हम बहुत पुराने जानने वाले हैं आपके। बचपन में हम सब साथ ही खेलते थे, याद है आपको? नहीं, खेला सिर्फ मैं करता था और तुम्हारा भाई दूर से देखे बेचारा तरसता रहता था। इसे मेरे खिलौने चाहिए होते थे, याद है? अच्छी तरह याद है। आपके लिए तो इस वक्त हर चीज खिलौना होती थी और अपने खिलौनों को तोड़ के फेंक देने की आदत थी आपको। उम्मीद है आप कदर करनी आगे होगी। हाँ हाँ, आ ही गई होगी, तभी तो अल्लाह मियाँ ने इनको इतना नवाजा है। देखो जरा, बात सुने, आप जरा हमारे कपड़े तो देखें। Shut up! And to hell with your designs. खाला, इतना सब कुछ हो रहा है और हसन को आपने आप बाहर हैं यार। I can't believe this. खाला, this is unbelievable. घर में ये सब कुछ हो रहा है, कमाल है, और हसन को खबर भी नहीं है। बेटा मैंने इसे कहा था कि अभी नहीं बताना। I knew it. ये आप ही की बैकिंग है, वरना वो बेचारी तो खुद कुछ कर ही नहीं सकती। इसका ये मतलब है कि वो सारे काम जो ये छुप छुप के करती है वो आपने सिखाए हुए उसे। ऐसी कोई बात नहीं है। मजाक कर रहा था। साला सीरियस क्यों हो गई आप? और तुम भाई, कितने रंग है तुम्हारी पर्सनालिटी के यार। इट्स ब्लोइंग अप माय माइंड। मैं तो हैरान रह जाता हूं तुम्हारी पर्सनालिटी के रंग देख के। अब तो मुझे हरा को भी तुम्हारे ही डिजाइन बनाने पड़ेंगे। इंशाल्लाह। बस मैं यही चाह रही हूँ कि ये कुछ बड़ा काम करे। लेकिन बेटा अभी हसन को नहीं बताना ये बात। फिर वही बात, आप कह रही हैं हसन को नहीं बताना,
आपकी बेटी कहती रहती है किसी को नहीं बताना। भाई आप दोनों पहले डिसाइड कर लें कि किसी को ना बताने की आप क्या कीमत देंगी और तुम क्या कीमत दोगी। अरे अरे मजाक कर रहा था यार। You're very talented, मैं तुम्हें डरा भी नहीं सकता क्या? I'm so proud of you, तुम very talented हो। खाला, मेरे दो बहुत बड़े फैशन डिजाइनर्स दोस्त हैं, मैं उसके पास उसको ले जाता हूँ, बल्कि अभी ले जाता हूँ। चलो लेट्स गो। अभी कैसे जाओगे बगैर टाइम लिए हुए? क्लोज फ्रेंड्स हैं खाला, जिगरी दोस्त। आई कैन वॉक इन एनी टाइम, मैं कभी भी जा सकता हूँ। चलो। हाँ ठीक है, तुम दोनों भी अज़मिया के साथ चले जाओ। हाँ बेटा, ये अकेले तुम्हारे साथ जाएगी मुनासिब नहीं है। क्या हो गया आपको? मैं पूरी बारात लेके जाऊं? खाला सिर्फ डिजाइनर मैटर करता है, ये कारीगर नहीं। कारीगर नहीं है ये। अच्छा, फिर कौन है तुम्हारे? बॉस अभी कहीं नहीं जा सकती क्योंकि हमारा काम वैसे भी कंप्लीट नहीं है। मैं इनकम्प्लीट काम दिखा दूंगा एंड यू स्टे आउट ऑफ इट। चलो। फरदीन बेटा, मैंने अभी कहा ना तुमसे, ये अकेले तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। खाला व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? मेरी कजन है वो, मैं बचपन से उसके साथ घूम रहा हूँ, मुझसे बात कर रही है। मैं आपकी बहन का बेटा हूँ, क्या हो गया आपको? हाउ कैन यू इंसल्ट मी लाइक दिस? हाँ बोलो, आ रहा हूं। आपको कहाँ गए हैं वो लोग? नमाज पढ़ने। मैं फरदीन को कॉल कर रही हूँ। नहीं, क्यों? आंटी ने बोला ना कर लेंगी वो, तुम क्यों करती हो? वो उनका फोन तक नहीं उठा रहा है। रात में घर पे आ जाएगा और बकवास करेगा, भाई को बता देगा। इसका इलाज करना ही पड़ेगा। तुम कुछ नहीं करोगे। पिछली बार जो किया था उसका रिजल्ट अभी तक भुगत रही हूँ। क्योंकि पिछली बार ही बच गया था वो, इसलिए। तुम फिर भी कुछ नहीं करोगे। और तुम क्या करोगे अज़मी बॉस? बस डरती रहोगी सारी जिंदगी? हाँ, सारी जिंदगी डरती रहूंगी। जो मैंने किया उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी मुझे। कुछ नहीं किया तुमने। तुम्हें नहीं पता है। तुम मेरे से लड़ लिया करो, उससे ना लड़ना। और बताते क्यों नहीं खुद? भाई को बताओ खुद इस बुटीक के काम के बारे में। हाँ, खुद गड्ढे में कूद जाओ ना। बहुत अच्छा मशवरा दे रहे हो तुम मुझे। हाँ, तो जब वो धक्का देगा तो चोट ज्यादा लगेगी। अरे कम से कम इस तरह भाई को ये भरोसा तो होगा ना कि किसी और ने तो नहीं बताया, तुमने खुद बताया। और क्या कर लेंगे भाई? गुस्सा करेंगे थोड़ा और बस। इस तरह ना डर डर की जिंदगी नहीं जी जाती।